हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान करना, व्रत रखना बहुत ही शुभ माना गया है। आज के दिन दान पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी वजह से इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है, क्योंकि त्रिपुरासुर के मारने की खुशी में सभी देवी देवताओं ने गंगा स्नान करके देव दीपावली मनाई थी, इसलिए आज के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को कई वजहों से खास माना जाता है। आज के ही दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, वेदों की और राजा सत्यव्रत की रक्षा की थी, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसके साथ शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की 2 पौराणिक कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय हरि विष्णु। कार्तिक पूर्णिमा की पहली पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नामक एक राक्षस था। उनके 3 पुत्र थे, तारक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों का नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगर को एक ही बार में नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने ऐसे ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युतमाली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर के शरणों में चले गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी हुई थी। चंद्रमा और सूर्य इसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक पर अग्निदेव थे। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरासुर को मारे जाने के बाद सभी देवताओं बहुत खुश हुए और इसी के खुशी में गंगा स्नान किया और दीप जलाकर देव दीपावली मनाई। ऐसे ही कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक दूसरी कथा के अनुसार द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने अंजलि में जल लिया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को पुनः जल में छोड़ दिया। छोड़ते ही मछली ने कहा, राजा, नदी में बड़े बड़े जीव छोटे मछलियों को खा जाते हैं, मुझे भी कोई मारकर खा जाएगा, कृपा करके मेरी प्राणों की रक्षा करें। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में डाल लिया, लेकिन एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को निकाल कर मटके में डाल दिया। वहाँ भी मछली एक रात में बड़ी हो गई। राजा ने मछली को निकालकर अपने सरोवर में डाल दिया। अब वह निश्चिंत थे कि सरोवर में वह सुविधापूर्ण तरीके से रहेगी, लेकिन एक ही रात में मछली के लिए सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। यह देखकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने उस मछली के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि मैं जान गया हूँ कि निश्चय ही आप कोई महान आत्मा हैं। यदि यह बात सत्य है
तो कृपा करके बताएं कि आप मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है। तब राजा सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल रहा है। मैं हयग्रीव को मारने के लिए हयग्रीव का रूप धारण करूंगा। आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय से समुद्र में डूब जाएगी। तब तक तुम एक नौका बना लो और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्त ऋषियों के साथ एक नौका पर बैठ जाओ। प्रचंड आंधी के कारण जब नौका डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में तुम सबको बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरी सींग में बांध देना। तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव को खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। उस चोटी को नौका बंध कहा जाता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध करके उनसे वेद छीनकर ब्राह्मणों को पुनः दे दिया। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान वापस दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर वह वस्तु मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला। उल्लेख है कि हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थे। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। प्रेम से बोले हरे कृष्णा, हर हर महादेव।